हेलो यूनिवर्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डेमन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड नंबर 7 को। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले एपिसोड में हमें गैन्या और सानिमी की बैक स्टोरी के बारे में पता चला था और तांजीरो को हैंटेंगू की मेन बॉडी भी मिल गई थी। हैंटेंगू उससे बचकर भागता है लेकिन तांजीरो उसे पकड़ लेता है। इसके बाद तांजीरो अपनी ब्लेड से हैंटेंगू पर हमला करता है। इससे हैंटेंगू बहुत तीखी आवाज निकालता है। तांजीरो फिर भी डटा रहता है और उसने हैंटेंगू की आधी गर्दन काट ही दी थी। तभी उसके पीछे कोई प्रकट होता है। तांजीरो को ये सेंट पहले कभी नहीं आई और ये पिछले चारों क्लोन से अलग थी। तांजीरो फिर भी अपना ध्यान हैंटेंगू पर रखता है लेकिन उसकी तलवार ठंडी होकर फिर से पहले जैसी हो जाती है और अब तांजीरो आगे नहीं काट सकता। गैन्या जिसके घाव अब भर गए थे। गैन्या तांजीरो को चेतावनी देता है कि वो वहाँ से हट जाए। गैन्या इस नए डीमन पर शूट भी नहीं कर सकता क्योंकि गोली तांजीरो को भी लग सकती है। अब ये डीमन अपने हाथ में एक डैगर बनाता है और अपने पीछे वाले ड्रम पर मारता है जिससे पावरफुल शॉक वेव्स निकलती है और तांजीरो को दूर उड़ा देती है। इसके बाद जमीन में से 5 लकड़ी के बने हुए ड्रैगन निकलते हैं जो कि तांजीरो को आसमान में ले जाकर उस पर अटैक कर देते हैं। तांजीरो एक ड्रैगन से दूसरे ड्रैगन पे कूदकर जिंदा रहने की कोशिश करता है। जब उसकी पकड़ छूट जाती है तो नेजुको यहाँ आकर तांजीरो को बचा लेती है लेकिन इसमें नेजुको के हाथ और पैर कट जाते हैं जो कि तुरंत ही रीजनरेट हो जाते हैं। लेकिन अब नेजुको की हालत खराब हो गई थी। अब ये दोनों उस नए डीमन को देखते हैं जो कि बोलता है कि तुम लोग कैसे राक्षस हो जो कि कमजोरों को परेशान करते हो। और ये फिर तांजीरो को खलनायक की बुलाता है। इसकी प्रेजेंस से ही तांजीरो को पसीने छूटने लगते हैं और उसे समझ नहीं आता कि ये नया डीमन कहाँ से आ गया और वो 4 क्लोन्स की भी सेंट उसे अब नहीं आ रही थी। फिर हमें गैन्या के जरिए पता चलता है कि कुछ देर पहले जब तांजीरो हैंटेंगू की गर्दन काट रहा था और गैन्या सेकिडो से लड़ रहा था, काराकू अपने दोनों हाथ खड़े करता है और पलक झपकते ही काराकू और उरुकी को अपने अंदर सोख लेता है और देखते ही देखते आदेशु को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो हैंटेंगू के चारों क्लोन्स को मिलाकर उसका सबसे पावरफुल क्लोन पैदा हुआ है और इसका नाम है जोहा कुटेन और इसका इमोशन है नफरत। उसके बाद ये डीमन फिर से ड्रम बजाता है और अपनी मेन बॉडी को लकड़ी के एक कवच में छुपा लेता है और तांजीरो उसे रुकने को बोलता है। तो डीमन उसे गुस्से से देखता है। उसके ऑरा से ही तांजीरो की सांसें रुक जाती है और गैन्या भी डर के मारे कांपने लगता है। डीमन अब तांजीरो से पूछता है कि उसे कोई दिक्कत है क्या। तांजीरो डरते हुए कहता है कि तुमने मुझे खलनायक क्यों कहा। जोहा कुटुन कहता है कि क्योंकि तुम कमजोरों को परेशान करते हो। अभी तुमने एक छोटे और कमजोर को काटने की कोशिश की थी, ऐसा कोई राक्षस ही कर सकता है। अब तांजीरो गुस्से में बोलता है कि बकवास बंद करो, तुम्हारी सेंट से ही पता चलता है अभी तक तुम सैकड़ों इंसानों को मार चुके हो, उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तांजीरो आके कहता है कि उसका किया माफी लायक नहीं है और वो उसकी गर्दन काट देगा। अब डीमन बोलता है कि मैंने जितने लोगों को मारा उसमें से कोई तुम्हारा परिवारजन था क्या। नहीं ना, तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। तांजीरो गुस्से में कहता है कि मैं नहीं चाहता डीमन के हाथों और लोग मरे जाए और इंसान को किसी दूसरे इंसान की मदद करने के लिए कोई रिश्ता या बहाने की जरूरत नहीं होती, पर तुम्हारे जैसा राक्षस ये बात नहीं समझेगा। डीमन गुस्सा हो जाता है और अपना ड्रम बजाता है। सारे ड्रैगन्स को तांजीरो पर हमला करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ मोइचिरो अब भी उस मटके में फंसा हुआ था। वो अब सोचने लगता है कि उस वर्क शेड में ऐसा क्या खास है और वो मोइचिरो को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। मोइचिरो मन में सोचता है कि उसके फेफड़ों में कितनी हवा बची है, उससे वो एक आखिरी अटैक कर सकता है। वो मिस्ट ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करता है लेकिन फिर भी इस पानी के जाल को नहीं काट पाता। मोइचिरो समझ गया था कि अपनी बेकार ब्लेड से वो बाहर नहीं निकल सकता। मोइचिरो अपने मन में मास्टर को याद करता है और कहता है कि मैं मरने वाला हूँ तो कम से कम यहाँ 2 हशीराज को भेज दीजिएगा मास्टर। लेकिन अचानक से ही मोइचिरो को तांजीरो दिखाई देने लग जाता है जो कि कहता है कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो, किसी को नहीं पता भविष्य में क्या होगा। मोइचिरो कंफ्यूज हो जाता है
क्योंकि तांजीरो ने ये बात कभी उससे बोली ही नहीं। इधर शेड के अंदर कानामोरी ग्योको को रोकने की कोशिश करता है। ग्योको उसके मजाक उड़ाता है, उसको सामने खड़े होने की हिम्मत करने के लिए। फिर ग्योको अपने हाथ में एक मटका बनाता है और फिर उस मटके से निकलती हुई पानी की धार से कानामोरी का चाकू टूट जाता है और उसके शरीर पे कट लग जाते हैं। ग्योको पूछता है कि तुम शेड को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो, कहीं विलेज चीफ तो यहाँ नहीं छुपा है। हम देखते हैं कि होतारू उस योरुची की तलवार को पॉलिश कर रहा था और अपने मन में सोच रहा था, इस तलवार का स्टील तो कमाल का है। होतारू को देखकर समझ जाता है कि ये विलेज चीफ नहीं है, क्योंकि ये तो काफी जवान है। होतारू को आवाज लगाता है, लेकिन होतारू अपना काम करते रहता है और सोचता है कि ये तलवार किसने बनाई होगी और कौन से योद्धा के लिए बनाई होगी। अब होतारू को फोकस देखकर ग्योको गुस्सा होने लगता है, क्योंकि वो खुद भी एक आर्टिस्ट है और होतारू को लगाव से जलन हो रही थी। वो फिर होतारू को भी अटैक करके उस पर कट्स लगा देता है, लेकिन होतारू उसे बिना नोटिस किए ही तलवार पे पॉलिश लगाता रहता है। जो उस पे फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार तो होतारू का मास्क भी टूट कर नीचे गिर जाता है और हमें पहली बार होतारू का चेहरा देखने को मिलता है। लेकिन होतारू फिर भी अपना काम नहीं छोड़ता और सोचता है कि इस ब्लेड को काफी डेडिकेशन से बनाया गया है और इस पे सिर्फ एक लेटर लिखा हुआ है, यानी इस ब्लेड को बनाने का मकसद भी सिर्फ एक होगा। अब ग्योको गुस्से से भर जाता है। वो चाहे तो होतारू को चुटकी में मार सकता है, लेकिन पहले वो उसका फोकस तोड़ना चाहता है। इधर मोइचिरो की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वो समझ जाता है कि वो मर जाएगा, लेकिन तांजीरो उसे फिर कहता है कि ये इसके हाथ में नहीं है, कोई ना कोई इसकी मदद करने जरूर आएगा। मोइचिरो फिर ये सोचता है कि तांजीरो ने मुझे ये भी नहीं कहा था। मोइचिरो को ये भी लगता है कि दूसरे के भरोसे बैठने से बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता। तांजीरो फिर बोलता है कि हम हर काम अकेले नहीं कर सकते और किसी की मदद लेने से वो काम आसान हो जाता है। मोइचिरो सोचता है कि कोई उसकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाकी सब उससे कमजोर हैं और उसे खुद संभल के रहना चाहिए था। अब मोइचिरो की आंखें बंद होने लगती है, लेकिन तभी चाकू से पानी के गमले को तोड़ने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि मैं मोइचिरो को मरने नहीं दूंगा। और काफी कोशिशों के बाद भी कोतेत्सु स्पॉट को नहीं काट पाता। मोइचिरो सोचता है कि जब मुझसे ही ये नहीं कटा तो ये बच्चा क्या कर लेगा, इसे बाकी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, जैसे विलेज चीफ के प्रोटेक्शन, लेकिन ये भी इसके बस का नहीं है। कम से कम ये ढेर सारी तलवारें लेके यहाँ से भाग सकता है। तभी मोइचिरो देखता है पीछे से एक फिश डेमन आ रहा है और कोतेत्सु को और करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिश डेमन उसके हाथ पे कट्स मार देता है और एक प्लेट को उसके पेट में भी घुसा देता है। मोइचिरो अब घबराते हुए बोलता है, कोतेत्सु यहाँ से भाग जाओ, लेकिन पॉट की तरफ ही आने लगता है। हवा भर कर वाटर पॉट में फूंक देता है। ये हवा के बुलबुले मोइचिरो तक जाते हैं और जिससे वो गहरी सांस ले सकता है। उसे फिर तांजीरो दिखाई देता है जो कहता है कि हम किसी की मदद करते हैं तो हमारी भी मदद होती है। फिर तांजीरो गायब हो जाता है। उसकी जगह एक आदमी आके बोलता है कि इंसान जब एक दूसरे की मदद करते हैं तब उनमें बहुत शक्ति आ जाती है। अब मोइचिरो गहरी सांस लेकर मिश बिल्डिंग का सेकंड फ्लोर इस्तेमाल करता है और काट कर उसमें से आजाद हो जाता है। मोइचिरो को याद आता है कि वो आदमी और कोई नहीं उसके फादर थे और उनकी आंखें भी तांजीरो की तरह लाल हैं। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। क्या तांजीरो को हरा पाएगा, अब मोइचिरो क्या करेगा और ये सब हमें जानने को मिलेगा अगले एपिसोड में। और उसे मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।